SC/ST समन्वय समिति रामगढ़ जिला की ओर से रांची पटना मुख्य मार्ग के समीप पंजाबी ढाबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जैसा कि बता दें कि पिछले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ST/SC आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के दायरे में लाने का जो प्रस्ताव लाया गया था, जिससे ST/SC समाज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी के विरोध में ST/SC समन्वय समिति के द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद करने को लेकर समाज के लोगों से आह्वान किया जा रहा है। इस बीच सामाजिक अगुवाओं से बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ कहा आइए जानते हैं। तारीख को जो भारत बंद का जो कॉल किया गया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ST/SC आरक्षण का जो वर्गीकरण जो किया जा रहा है, इसके विरोध में ये पूरा भारत बंद है। क्योंकि ST/SC समाज आज भी बहुत पिछड़ा है और उस पर अगर अभी वर्गीकरण कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये समाज और जो अभी तक मुख्य जगह में जो पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये जो बिल आया है इसको वापस लेना होगा। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन आया है ST/SC आरक्षण पर सब सब क्लासिफिकेशन का मैंने उप वर्गीकरण करने का जो फैसला आया है, इससे यह मानसिकता झलकता है कि जो ST/SC के लोग हैं उनमें एक दूसरे को बांटने का काम किया जा रहा है और इस तरह का एक्सपेरिमेंट मनुवादियों का इशारा पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह इस तरह का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो ST/SC का आरक्षण है वो कोई आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि छुआछूत और वंचित किया गया समाज में है, उसके लेकर के बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। और 21 तारीख को जो बंदी का आह्वान किया गया है उसको हम लोग ST/SC कोऑर्डिनेशन कमेटी रामगढ़ जिला के तहत इसका आह्वान करते हैं कि इस बंदी को पुरजोर तरीका से हम लोग बंद करेंगे और सभी लोगों को यहाँ पर ST/SC के लोगों को उतारने का काम करेंगे और बंद को सब सक्सेस करेंगे। मेरा नाम महेंद्र दास है। आज हम लोग रामगढ़ जिला में SC/ST समन्वय समिति के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 7 जजों का बेंच पर कि SC/ST का आरक्षण एक तो समझे समाप्त करने के लिए ये केंद्र सरकार का ये नीति है। वो 400 पार के लिए वो नहीं आया, अब यहाँ 7 को जज का लगा दिए हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को होता है और ये सुप्रीम कोर्ट के जज को दे दिए फैसला कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। ये अधिकार उसको किसने दिया? कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार का जो कमजोरी है। और हम लोग 21 अगस्त को जो हम लोग बंदी करेंगे, जो संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है, पुरजोर से हम लोग बंदी करेंगे। अगर उस दिन अगर वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले दिन में अनिश्चित काल के लिए हम लोग पूरा बंदी कर देंगे भारत में, एक भी ट्रांसपोर्ट यहां से वहां नहीं जाएगा। और वो समझते हैं कि SC/ST निचला स्तर का है, लेकिन हम चुनौती देना चाहते हैं कि अगर वो ऐसा फिर भूल से अगर छेड़छाड़ करेंगे संविधान के तहत और संविधान के अधिकार हम लोग को छीनना चाहते हैं तो हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। हम लोग रोड में उतरेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो ट्रेन, हवाई जहाज, ये पूरे सारा एकदम डिपार्टमेंटल को बंद कर देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। मैं आदिवासी जन परिषद केंद्रीय महासचिव प्रकाश मुंडा, सब बोकारो जिला प्रभारी। सबसे पहले कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1 अगस्त को 7 बेंचों के द्वारा जहाँ ST/SC वर्गीकरण की आरक्षण के लोगों पर हमला हुआ है और ये हमला होने के बाद जो हमारा ST/SC के सांसद लोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना ज्ञापन सौंपे और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिए कि आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है वो नहीं होगा, मगर सिर्फ आश्वासन मिला है। तो विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा में इसका कोई कानून या अनुसूची 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है और इसी के बंद के लेकर भीमसेना के द्वारा जो आहूत बंदी है 21 अगस्त 2024 को पूर्ण भारत बंदी का हम लोग उसमें रामगढ़ जिला के ST/SC समन्वय समिति के द्वारा
हम लोग भी यहाँ से ये सभी सामाजिक संगठन STSC के लोगों से आह्वान भी करते हैं कि तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जगहों में पूर्ण भारत बंद 2000 जैसे STSC एक्ट के द्वारा 2 अप्रैल 2018 को जो बंदी हुआ था उससे भी बेहद बंदी हम लोग करेंगे। और ये सवाल सिर्फ STSC के हक अधिकार हनन के लिए बार बार यहाँ के सरकार, यहाँ के मनोवादी सोच के विचारधारा के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं जज लोग, हमारे समाज के कितने प्रतिनिधि लोग थे STSC या OBC के कितने प्रतिनिधि जज थे, उसका एक भी जज हमारा 7 बेंचों में नहीं थे। अगर क्या ये मामला कोलिजियम सिस्टम के द्वारा जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं तो क्या ये लिखित या कोई एग्जाम होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का बेटा जज ही बनेगा? क्या हमारा ठीक है कि हमारा STSC में कितने लोग आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से कितने भागीदारी हुए हैं? क्या इसका संरक्षण हुआ है? आज तक सबसे पहला देश में हमेशा मांग किया जा रहा है कि जाति जनगणना पहले करे, जिसका जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी मिले। अभी तक सरकार का की ओर से केंद्र सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग मांग करते हैं कि पहला जाति गणना कराइए, उसके बाद अगर सामाजिक आर्थिक संरक्षण कराइए, उसके बाद मान लीजिए हमारे बेंच में हमारा आपका सुप्रीम कोर्ट में कितने जज लोग हैं STSC OBC के लोग हैं, उन लोग से भी हम लोग मांग करते हैं। और हम लोग आग्रह भी करते हैं कि इस बार ऐसा हमेशा हमला हुआ है, जब तक STSC लोगों को, तब तक STSC समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं, अपना हक अधिकार करने के लिए संघर्ष किया है, कुर्बानी दिया है। और आज भी उसी तरह हम लोग 21 अगस्त को हम लोग रोड में उतरेंगे, कुर्बानी लोग देंगे। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के समाज के लोगों से आग्रह भी करते हैं कि शांतिपूर्ण रूप से हम लोग यहाँ बंदी करेंगे और यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि हमारा बंदी में सहयोग भी करें। धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र रविदास है।